4.2 का ये लास्ट छठा प्रश्न है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलो इसमें क्या कह रहा है, कहता है एक कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग मैंने आप लोगों को समझाया है। कुटीर उद्योग किसको कहते हैं? ऐसा कारखाना या ऐसा जगह जहां उद्योग का मतलब ही होता है सामान बनना, है ना। और कुटीर का मतलब कुछ लोग जैसे घर पर ही कुछ सामान बनाते हैं, घर में परिवार में मिलजुल करके अगर कुछ सामान का निर्माण करते हैं और उसको बेचते हैं, तो वो हो जाएगा कुटीर उद्योग। जैसे घर पर ही आप साबुन बनाने का काम कर लो, मोमबत्ती बनाने का काम कर लो, चूड़ियाँ बनाने का काम कर लो, है ना। बहुत से काम है ऐसे जो घर पर किया जाता है। किस उद्देश्य से? तो आजीविका के उद्देश्य से, है ना, जिससे कुछ पैसे कमाया जाता है। तो कहते हैं एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। प्रत्येक नग, यहां हम नग बोलेंगे बर्तन को, एक बर्तन को एक नग एक बर्तन, ठीक है। कहता है एक दिन जो है यह पाया गया जितना भी बर्तन निर्माण किया गया, ठीक है, क्या कहा, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, एक नग की निर्माण लागत जो है यानी एक बर्तन का जो कीमत है वो कितना पड़ा कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या जितना भी उस दिन बर्तन बनाया गया उसके दुगुने से 3 अधिक थी। मतलब मान के चलते अगर उस दिन 5 ठो बर्तन बनाया तो एक बर्तन का कीमत हो जाएगा कितना, 5 को 2 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10 और उसमें 3 जोड़ देंगे 13, यानी 13 रुपये एक बर्तन का कीमत, ठीक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, कहते हैं अगर उस दिन सामान बनाने में उसको 90 रुपया लगा तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पता करना है कि कितने सारे बर्तन बनाया, हाँ, और एक बर्तन का कीमत कितना रुपया पड़ा वो हमें निकालना है। चलो, हमें नहीं मालूम कि उस दिन जो है उन्होंने कितने बर्तन बनाए, तो हम इसको मान लेंगे। लिखेंगे हल माना कि एक दिन, है ना, एक दिन में बनाए गए, ठीक है, बर्तनों की संख्या, बनाए गए बर्तनों की संख्या, मान लेते उस दिन उन्होंने x ठो बर्तन बनाया। क्या ठो बर्तन बनाया? x ठो, ठीक है। अब प्रश्न में क्या कहा है कि एक बर्तन का कीमत कितना है, या लिखेंगे प्रत्येक नग, नग बोलेंगे यहां बर्तन को, ठीक है, प्रत्येक नग की कीमत, प्रत्येक नग की कीमत कितना हो जाएगा जितना बर्तन बना उस दिन उसका दुगुना से 3 अधिक। तो कितना बर्तन बना? x ठो, x का दुगुना तो 2 से गुना कर देंगे, दुगुने से 3 अधिक, 3 और ज्यादा तो 3 हम इसमें जोड़ देंगे, एक बर्तन का कीमत हो जाएगा, ठीक है। अब यह लिख लो प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या हो, प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा। यहाँ प्रश्न में कहता है कि उस दिन जो है ना उसको 90 रुपया लगा, सामान बनाने में कितना रुपया लगा? 90 रुपया लगा। देखो सामान हम लोगों ने कितना ठो बर्तन बनाया? x ठो बर्तन बनाया और एक ठो बर्तन का कीमत इतना रुपया, तो हम
x और इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 रुपया हो जाएगा। जैसे कि यार हम लोगों ने 50 ठो बर्तन बनाया, कितना ठो, 50 ठो बर्तन, तो x बराबर 50 हो गया, है ना। एक बर्तन का कीमत अगर 2 रुपया है तो 50 ठो बर्तन का कीमत कितना हो जाएगा, क्या करोगे, 50 को 2 रुपया से गुना कर दोगे। तो ठीक उसी तरह से यहाँ कितना ठो बर्तन बनाया, x ठो, एक बर्तन का कीमत कितना है, इतना, तो इसको और इसको गुना कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, कुल बर्तनों का कीमत मिल जाएगा। और कुल बर्तनों का कीमत हम लोग का 90 रुपये यहाँ दिया हुआ है। मतलब हमें यहाँ क्या करना है, x गुना 2x जोड़ 3, ये बराबर हो जाएगा 90 रुपया। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, x गुना 2x करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ x गुना 3 करेंगे 3x हो जाएगा। इस 90 को आप बराबर की इस पार लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा, जोड़ में है तो घाटा में हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचा, 0 बच गया। ठीक है, इतना हो गया। अब जब इतना हो गया तो क्या करना है, बस अब इसको आगे गुणनखंड विधि से हम इसको हल कर लेंगे। 2 को और 90 को गुना करेंगे तो 2 और 90 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 180 का ऐसा गुणनखंड करना है, 2 टुकड़ों में ऐसा टुकड़ा करना है कि 180 को 2 टुकड़ों में गुणनखंड करना है ना। ऐसा टुकड़ा कि यहाँ घटा है तो घटा करके 3 आना चाहिए। चूंकि 180 बड़ी संख्या है तो हम इसको ऐसे लिख लो, ऐसे गुणनखंड करेंगे इसको। 2 से 90 दूना 180, फिर 2 से 45 दूनी 90, 2 से नहीं चलेगा, 3 से कितना हो जाएगा, 15 तिया 45 हो जाएगा। अब देखो तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ये तीनों को गुना करेंगे तो ये 12 हो गया और ये 15 है ना। 12 और 15 को गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा, और 15 से अगर 12 को घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, है ना। यानी कि हमें 12 और 15 को ही लेना है। क्लियर, तो यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर। हाँ, अब सवाल है कि किस में हम जोड़ लगाएंगे और किस में घटा लगाएंगे। तो यहाँ जोड़ का चिन्ह है तो बड़ा वाला में जोड़ लगाएंगे। बड़ा कौन है, 15, यानी 15 में हम जोड़ लगाएंगे, 12 में घटा लगाएंगे और 15 में जोड़ लगाएंगे। ठीक है, तो घटा 12x जोड़ 15x। अब देखो 15x में से 12 ठो x चला गया, 3 ठो x बच गया, तो घटा 90 जैसा का है वैसा रह जाएगा। अब आगे बढ़ाएंगे इसको। हमें यहाँ नजर आता है यहाँ 2 है, इस 12 में भी 2 है, तो 2 को कॉमन में लेंगे। ये x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो x भी दोनों जगह है, हमने x को भी निकाल लेना है। 2 निकाल लिया, यहाँ 2 ठो x गुना हो रहा है, 1 ठो x को बाहर कर लिया तो 1 ठो x अंदर में रह जाएगा। माइनस है, माइनस x बाहर कर लिया, 12 में से 2 निकाल लिया तो कितना बचा। ऐसा मत बोलना कि 12 में से 2 निकाल लिया तो 10 बच गया, ऐसा नहीं बोलने का। ठीक है, 12 में 6 और 2 है, 6 दूनी 12 है कि नहीं, तो 2 हमने निकाल लिया तो बचा कितना, 6 बचा, 2 छके 12। अब यहाँ देखो, यहाँ जोड़ है, ये घटा है, तो जोड़ और घटा में क्या कॉमन है, हम जानते हैं इस घटा में जोड़ है ना। एक घटा और एक जोड़ को गुना करेंगे तो घटा मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, 2 ठो जोड़ को गुना करेंगे तो जोड़ मिलेगा, ये हम सब कोई जानते हैं। इसका ये मतलब है कि इस घाटा में जो है 1 ठो घाटा है और 1 ठो जोड़ है, और जोड़ में 2 ठो जोड़ है, मतलब यहाँ भी जोड़ यहाँ भी जोड़, तो जोड़ को कॉमन में लेंगे। यहाँ 15 है, 90 में भी 15 है, 15 छके 90, तो हम 15 को कॉमन में ले लेंगे। जो दोनों में होगा उसको हम बाहर कर लेते हैं। जोड़ दोनों में है तो हमने जोड़ को बाहर कर लिया, 15 दोनों में है तो हमने 15 को बाहर कर लिया, राइट। अब यहाँ x बच गया, हमने जोड़ को निकाला, घाटा तो रह गया। 90 में से हमने 15 निकाल लिया तो कितना बच गया, 15 छके 90, 6 बच गया, बराबर 0। अब हम आगे देखते हैं, x घटा 6 यहाँ भी है और x घटा 6 यहाँ भी है, दोनों जगह x घटा 6 है, तो x घटा 6 को हम कॉमन में ले लेंगे। पुनः देखेंगे अब कौन कौन बच गया, 2x जोड़ 15 बच गया, 2x जोड़ 15 बराबर 0 हो गया। इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं,
है ना। चलो अब यहां से हम क्या कर लेंगे, एक बार x घटा 6 बराबर 0 करेंगे, यानी x घटा 6 बराबर 0। तो यहां से x का मान निकल गया, ये 6 इस पार जाएगा तो जोड़ में हो जाएगा। एक बार इसको लेके करेंगे, 2x जोड़ 15 बराबर 0। तो यहाँ से हमारा x का मान निकल जाएगा, 15 को उस पार लेके जाएंगे तो घटा 15 हो जाएगा, है ना। और ये 2 चूंकि x के साथ गुना हो रहा है, बराबर के इस पार लेके जाएंगे तो ये बटा में हो जाएगा, घटा 15 बटा 2। तो x का यहाँ 2 ठो मान निकला, एक निकला 6, दूसरा निकला घटा 15 बटा 2। ठीक है, तो बर्तनों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती है। माइनस में होगा क्या, ऋणात्मक होगा, नहीं होगा, है कि नहीं। यहां लिखेंगे, दिखाई पड़ रहा है ना, चूंकि बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है, ऋणात्मक तो नहीं होगा, है ना। तो बोलेंगे अतः उस दिन, है ना, निर्मित कुल बर्तनों की संख्या कितना हो जाएगा, 6, तथा, ठीक है, प्रत्येक नग की कीमत, कितना सामान बना है वो पूछा था, तो 6 ठो बर्तन बना, हम लोग को पता चल गया। और एक बर्तन का कीमत कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 6 को, x हमारा 6 निकला तो 6 दूनी 12, 12 3 15, प्रत्येक नग की कीमत 15 रुपए है। बस हो गया। अब देखो, एक बर्तन का कीमत 15 रुपया, कितना ठो बर्तन बना, 6 ठो, तो 15 6 90 रुपया हो गया। उस दिन का कीमत का लागत कितना हो गया, 90 रुपया। तो इस तरह से हम लोग का ये छठा प्रश्न कंप्लीट हो गया। ये 4.2 समाप्त हो गया।